दरभंगा टावर पर 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत के बाद भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने फोड़ी फटाके मनाया जश्न। गुरुवार को दरभंगा टावर पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा फटाके फोड़े गए, एक दूसरे को अबीर लगा एवं लड्डू खिलाकर बधाइयां दी और जश्न मनाया। यह जश्न देश के 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत को लेकर था। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई है और पुनः योगी सरकार वापस आई है। इसी खुशी को लेकर हम लोग यहां आज जश्न मना रहे हैं और फटाके फोड़ रहे हैं। साथ ही कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक दूसरे को गुलाल लगाया गया और होली दिवाली एक साथ मनाई। जी आज पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन को जो अप्रत्याशित जीत मिली है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो अपार सफलता मिली है, इस खुशी में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला के कार्यकर्तागण यहाँ दरभंगा टावर पर एक साथ होली और दिवाली मना रहे हैं। होली का रंग सभी के चेहरे पे नजर आ रहा है और दिवाली के पटाखे चारों ओर फूट रहे हैं युवा कार्यकर्ताओं के तरफ से। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र की जीत है। यह जीत जनता के मोदी जी के प्रगाढ़ विश्वास की जीत है। यह जीत हम तमाम देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं, खासकर युवा कार्यकर्ताओं के अथक और जीतोर मेहनत और प्रयास की जीत है। इसे हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से होने वाला यह प्रत्याशित जीत है। यह नरेंद्र मोदी और योगी जी के जमीनी स्तर पर किए गए सर्वस्पर्शी विकास की जीत है, जिसे जनता ने स्वीकारा है। प्रत्याशित जीत आज हमारे युवा साथी, हमारे बेलुंडी विधायक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरीके से दरभंगा टावर पर देख रहे हैं, हमारे युवा साथी सारे मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक जीत पर जो 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है और खास करके यूपी में जो विकास कार्य एक पटरी के दौर में चल रहा था, एक ट्रैक पे था, वो कहीं न कहीं अब पूरी मजबूती के साथ वो इस 5 वर्षीय में पूरा होगा और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकास यात्रा फिर से शुरू करेगी और यूपी में जो गुंडा राज बचा हुआ है, जो गर्मी खत्म करने की बात हो रही है, वो गर्मी अब खत्म होते दिखेगी और निश्चित विकास की राह पे और यूपी फिर से चल पड़ेगा और वहाँ की जनता फिर से बचे हुए अपने पूरे कार्य को प्रगति के साथ देख पाएगी। और रहा पूरे राज्यों में जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत हुई है और हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा है, चूँकि उत्तराखंड में मैं प्रभारी बन के गया था, 3 विधानसभा में रहा हूँ और वहाँ की जो जीत है, वहाँ के लोगों का जो एक मत एक साथ जो वहाँ बड़ा है, ये अप्रत्याशित जीत है। इसमें मोदी जी को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, योगी जी को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, हमारे युवा साथियों को दरभंगा में जो तमाम हमारे साथी हैं युवा, उनको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बिहार के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर शाहिद हसन ने भाजपा के 4 राज्यों में हुई जीत को लेकर जताई खुशी। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे बिहार के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर शाहिद हसन ने कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि 4 राज्यों में जो भाजपा ने सरकार बनाई है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुशी यूपी को लेकर है, क्योंकि यूपी में सरकार ने अपनी सीटें एवं जलवा बरकरार रखा है। इससे हमारा राज्यसभा में टीम मजबूत होगी और हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि भारत के 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये सरकार 4 राज्यों में उत्तराखंड, मणिपुर,
और यहाँ उत्तर प्रदेश और गोवा में बनी है। ये इस बात का प्रतीक है कि देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा मोदी का नेतृत्व सब पर भारी रहा और देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा को कायम रखने वाला जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिला का उत्थान किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने कोरोना की इतनी बड़ी लड़ाई को माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह से लड़ा और किस तरह से सब इकोनॉमिक सिस्टम को धीरे धीरे कंट्रोल किया है। आज भी आप वक्तव्य देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री का कि अब देश हमारा जो है आर्थिक स्थिति से सुधर रहा है और कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ऐसे संकट की स्थिति में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में की संभावना हम रखते हैं। और राज्यों में तो छोटे छोटे राज्य हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत से हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विधान सभा नहीं बल्कि के पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के लोग जो जाते हैं चुन के, तो उससे अधिक सदस्य चुन के जाएंगे, जिससे हम कि एक अच्छे और मजबूत सरकार में सहयोग कर सकेंगे। प्रदेश मंत्री डॉक्टर शाहिद हसन, अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। विश्व किडनी दिवस पर जागरूकता शिविर एवं रैली का किया गया आयोजन। गुरुवार को कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विश्व किडनी दिवस पर किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी रोग के कारण, बचाव एवं निवारण के प्रति जागरूकता हेतु शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, DIO डॉक्टर AK मिश्रा, CDO डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा एवं प्रभारी सदर अस्पताल के डॉक्टर उमाशंकर के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने इन सभी अतिथियों का स्वागत पाग एवं साल के द्वारा किया। विश्व किडनी दिवस पर बोलते हुए प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने यह बताया कि वर्तमान समय में अप्राकृतिक जीवन शैली के कारण किडनी से संबंधित रोगों में वृद्धि हुई है। आयुर्वेद के माध्यम से यदि प्रारंभिक अवस्था में ही किडनी रोग के बारे में पता चल जाए तो किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोग से बचाया जा सकता है। नए चावल, नया टमाटर, नए उड़द दाल, मांसाहार का अधिक सेवन, शरीर का पंचकर्म के माध्यम से शोधन नहीं करना, बहुत सोना, बहुत देर तक बैठे रहना, जल का सेवन कम करना, अधारणीय वेगों को धारण किए रहना आदि कारणों से किडनी संबंधी रोग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके अलावा कई बातों का जिक्र उन्होंने इस जागरूकता शिविर में किया। वहीं जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर अमोद कुमार, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार आदि लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस जागरूकता रैली में भाग लिया। आज वर्ल्ड किडनी डे है। पूरे दुनिया में जो है वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो है किडनी के रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए, किडनी का रोग किसी को हो नहीं पाए इसके लिए जागरूकता पैदा किया जाए। उसी के सिलसिले में मुख्य रूप से अभी तक लोगों को ये जानकारी थी कि केवल एलोपैथिक में ही किडनी का इलाज हो सकता है या किडनी का अस्पताल होता है या किडनी विशेषज्ञ होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ किडनी का अलग से कोई डॉक्टर नहीं है, किडनी का अलग से कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी किडनी का हम लोगों के यहाँ काफ़ी इलाज हो रहा है और काफ़ी कारगर है। इन्हीं सब चीज़ों को समाज के सामने आप लोगों के माध्यम से रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है जो है। और आज जो है काफ़ी लोग किडनी के जो पेशेंट आए जो है, और इधर जब से पेपर में निकला है कि वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है तब से काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारा अपना कहना है कि किडनी का प्राइमरी स्टेज में जो है किडनी के रोगी अगर हमारे यहाँ आए तो 70 से 80% लोग ठीक हो सकते हैं जो है। आयुर्वेद में काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो हैं कि अगर जो मान लीजिए कि दवाई नहीं खा सकते हो, जो डायलिसिस नहीं करा सकते हो, जो किडनी ट्रांसप्लांट कराने में सक्षम नहीं हो, वो भी योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से जो है के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको पेशेंस चाहिए, उनको विश्वास चाहिए।
अगर विश्वास लेकर के आवें और हमारे यहाँ 2, 3, 4, 5 महीना, ये तो लंबी बीमारी है, किसी में 2, 4, 5 महीना लग सकता है, किसी में साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकता है। लेकिन जब तक हमारी दवाइयाँ चलेंगी, हमारे डायग्नोसिस के आधार पर, हमारे ट्रीटमेंट के आधार पर, हमारे एडवाइस के आधार पर लोग चलेंगे, तब तक किडनी सुरक्षित रहेगा। किडनी जो है खराब होने की संभावना नहीं रहेगी, और जो खराब हो गई है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के द्वारा एक्सटेंशन लेक्चर का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के तत्वाधान में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के सौजन्य से प्रथम बशीर अहमद सदा फारूकी एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया। सदा फारूकी शुमाली बिहार के एक गुमशुदा महक़ीक़ विषयक इस प्रथम व्याख्यान के मुख्य अतिथि कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बशीर अहमद सदा फारूकी की उर्दू सेवाओं को याद करते हुए कहा कि सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय के शिक्षक की नौकरी करते हुए उन्होंने उर्दू की जो खिदमत की है वे महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के उर्दू के प्रोफेसर भी नहीं कर पाते हैं। तो वहीं कुलसचिव ने यह भी कहा कि प्रत्येक वर्ष प्रासंगिक विषय विशेष पर बशीर अहमद सदा फारूकी विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उर्दू विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। लेक्चर है, एनसीपीएल है भारत सरकार का प्रमोशन ऑफ उर्दू के लिए दिल्ली में, उसी की तरफ से ग्रांट किया गया कि ऐसे लोगों पर सेशन लेक्चर कराया जाए जो छुपे हुए हैं या जिनको जो है हमारी लिटरेरी आबादी जानती नहीं। तो उसी सिलसिले में हमने कोशिश की कि एक सेक्शन लेक्चर यहाँ भी मिले उर्दू डिपार्टमेंट को, मिथिला यूनिवर्सिटी के, और हमने प्रपोजल भेजा। उसमें एक सदा फारूकी एक बहुत बड़े एक उर्दू के स्कॉलर थे, और उर्दू ही नहीं फारसी और इंग्लिश के भी स्कॉलर थे, लेकिन वो उनको अब भूल चुके हैं। तो हमने कोशिश की कि उनके कारनामे को सामने लाया जाए। उसी पर ये एक सेक्शन लेक्चर हो रहा है जिसमें उनको प्रेजाइड कर रहे हैं प्रेसिडेंट अवार्डेड प्रोफेसर मन्नान तदरी साहब प्रेजाइड कर रहे हैं उसको, और अरशद मसूद हाशमी छपरा यूनिवर्सिटी के हेड हैं उर्दू के, थे रिटायर कर गए हैं, वो इस पर एक सेक्शन लेक्चर हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जिनके कंट्रीब्यूशंस हैं अपने दौर में, लेकिन उनको दुनिया जान नहीं है, लेकिन नया जनरेशन जान नहीं है, उनको जनवाने के लिए कि ऐसे भी लोग जिन्होंने दुनिया की नामो नमूद छोड़कर नाम हासिल नहीं करना अपना कारनामा किया है, उसको भी जाना जाए कि उन्होंने कैसे कैसे किया है, किन किन दुख तकलीफों के साथ किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अशरफ हुआ, और यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11, 12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के दिल्ली मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत को लेकर मनाया जश्न। गुरुवार को दिल्ली मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। जश्न मनाने के दौरान उन्होंने सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी स्वागत किया। सांसद जिले से बाहर थे और वे लौट रहे थे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया और एक दूसरे को रंग गुलाल मिठाइयाँ खिलाकर 4 राज्यों में बनी भाजपा सरकार की खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, योगी जी के नेतृत्व में जो बुलडोजर चलाने का काम हुआ है उसे जनता ने स्पष्ट रूप से बहुमत देकर योगी की सरकार बनाई है। इसके अलावा अन्य 3 राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनी है, जो काफी खुशी की बात है। योगी जी के नेतृत्व में जो बुलडोजर चलाने का काम किया है उस पर उत्तर प्रदेश के जनता ने स्पष्ट मोहर मारने का काम किया है, और वहां पर जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था योगी जी ने किया, आज योगी जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जितना विकास का काम हुआ है, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश
और अन्य राज्यों में उत्तराखंड, मणिपुर और जहां गोवा सरकार बनने जा रही है, विकास की जीत हुई है और लोगों ने और तमाम चैनलों के द्वारा आप लोगों ने लगातार दिखाया है जो उत्तर प्रदेश और अन्य 3 राज्यों में सरकार बनने का दिशा स्पष्ट था। लोगों ने जनादेश दिया है और यह निश्चित रूप से आने वाला समय में जो 24 का चुनाव लोकसभा का होने वाला है उसमें भी स्पष्ट क्लियर जनादेश जनता ने दे दिया है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तीसरे दिन काव्य पाठ व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी हंसदा कर रही थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने कहा कि विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहा है, जिसके तीसरे दिन काव्य पाठ भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में अव्वल है, हमें बस थोड़ा बहुत झिझक खत्म करना है, उस मिथक को खत्म करना है। यही झिझक महिलाओं और बेटियों को, परिवार व समाज को कमजोर करती है। इस अवसर पर विभाग की कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्राएं भी मौजूद थी, जिन्होंने काव्य पाठ में भाग लिया।